साल 1838 22 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के तारापुर के पास अटला गांव में पिता सर्बानंद चटर्जी और माता राजकुमारी देवी के घर एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। बालक का नाम था वामदेव। कहा जाता है जन्म के समय से ही वामदेव समाधिस्थ अवस्था में लीन थे। ये देखते हुए उनके घर वाले बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगे। देवी तारा के चरण पुष्प वामदेव को स्पर्श करते ही वामदेव समाधिस्थ अवस्था से बाहर आए थे। इसलिए वामदेव को देवी तारा के एक और नाम बामा कहा जाता है। माँ तारा के चरण अर्थात माँ बामा के चरण जहाँ से लिए हुए पुष्प वामदेव को स्पर्श करते ही वो भाव समाधि से बाहर आए थे, इसलिए उनके पिता ने उनका नाम बामा चरण रख दिया था। बामा चरण के 4 बहन और 1 भाई था। बड़ी बहन जय काली, 3 छोटी बहन दुर्गा, द्राबुमयी, सुंदरी और उनका भाई का नाम था रामचरण। बचपन से ही वामदेव दूसरे बालकों से काफी भिन्न थे। पाठशाला के पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बजाय वो हमेशा ही मिट्टी से कई प्रकार के छोटे छोटे देव देवी की मूर्ति बनाते थे और उनका पूजा करते थे। उनके ऐसे स्वभाव की वजह से गांव के लोग उन्हें खेपा कहते थे अर्थात पागल। उनका एक और नाम था बामा खेपा। एक बार वामदेव अपने मामा के साथ उनके घर नवग्राम में गए हुए थे, जहां उनके मामा ने दोबारा वामदेव को पाठशाला में भर्ती करवाया, लेकिन यहाँ पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वामदेव को झारखंड राज्य में मुहुटी गांव के मौलाखी माता के मंदिर में फूल तोड़ने का काम में नियुक्त किया गया था, लेकिन यहाँ पर भी उनका मन नहीं लगता था। कभी कभी वो भाव समाधि में लीन हो जाते थे। इसके अलावा उन्हें भगवान के भोग पकाने का काम में भी नियुक्त किया गया था, लेकिन वहाँ पर भी हर रोज कोई ना कोई भूल उनसे होता रहा। इसके बाद वो अपने घर अटला वापस लौट आए। वामदेव के पिता सर्बानंद चटर्जी एक संगीतकार थे। चंडीपुर महाश्मशान में वो गाना भी गाते थे और तंत्र क्रिया भी करते थे। बामा सबसे पहले अपने पिता से ही तंत्र का ज्ञान प्राप्त किया था। बचपन से ही बामा मिट्टी से काली माता की मूर्ति बना के पूजा करते थे। वामाचरण शमशान में तंत्र क्रिया करते थे और लोमड़ियों को शिवा भोग अर्थात चावल, मछली इत्यादि भी खिलाते थे। उनका गुरु का नाम था कैलाशपति बाबा, जो तारापीठ में रहते थे। वामाचरण अपने माता से अनुमति लेके घर छोड़ दिया था। इसके बाद तारापीठ महाश्मशान में योग और तंत्र साधना करते रहे। बाद में झारखंड राज्य में गए थे योग साधना के लिए, जहां मौलाखी माता के मंदिर में 18 महीना उन्होंने ध्यान साधना किया था। बहुत दिन के साधना के बाद उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर लिया। बामा खेपा एक महान मानव, तंत्र सम्राट, महान साधक बन गए। धीरे धीरे उनका ख्याति चारों ओर बढ़ने लगा। वामदेव के पास अलौकिक शक्ति था, इसलिए लोग उनके पास अपनी समस्या लेके आते थे। वामदेव बाबा मंदिर का कोई भी नियम नहीं मानते थे। कभी कभी भगवान के थाली से खुद ही भोग उठा के खा लेते थे। माना जाता है उस समय की नाटौर के महारानी को देवी तारा ने सपनों में आदेश दिया था कि सबसे पहले बामा खेपा को ही खाना दिया जाएगा। इसके बाद से माँ तारा को भोग देने से पहले बामा खेपा को खाना दिया जाता था और आज भी ये परंपरा चालू है। मंदिर में माँ तारा को भोग देने से पहले साधक बामा खेपा को भोग दिया जाता है। कहा जाता है एक बार वामाचरण के सामने स्वयं माँ तारा प्रकट हुई थी। वामाचरण माँ तारा को बड़ी माँ कहते थे। माँ तारा भक्त वामाचरण के पास एक पालतू कुत्ता था। उसका नाम था कालू भैरव। एक दिन अपने कुटिया के पास वामाचरण कालू भैरव के साथ एक ही थाली में खाना खा रहे थे। उस समय वामाचरण के कुछ भक्त भी वहां पर मौजूद थे। उनमें से किसी ने वामाचरण से पूछा, बाबा आप एक ही थाली में अपने पालतू के साथ खाना खा रहे हैं? जिसके जवाब में बाबा ने कहा था, यह सिर्फ एक कुत्ता ही नहीं बल्कि ये तो एक सन्यासी है, जो पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा साधक था, लेकिन साधना के बावजूद भी वो गलत रास्ते में भटक गया था। अपने पाप के कारण इस बार वो पशु बन के जन्म लिया है और अब मुक्ति पाना चाहता है।
बामाचरण अपने गुरु कैलाशपति बाबा के साथ काशी धाम और हरिद्वार भ्रमण में गए हुए थे। इसके बीच उनके माता राजकुमारी देवी अपने देह त्याग दिए थे। कहा जाता है योग साधना के दौरान बामाखेपा को अपने माता के मृत्यु के बारे में पहले से ही पता चल गया था। बामाखेपा का इच्छा था उनके माता के दाह संस्कार बरीमा के नजदीकी वाले शमशान में किया जाए। बामा ने अपने माता के शव को पीठ में बांधकर तैरते हुए द्वारकेश्वर नदी के उस पार पहुंच गए थे। उनके माता के श्राद्ध के दिन एक अलौकिक घटना हुआ। मृत्यु भोज के लिए निमंत्रित लोग जब खाना खाने बैठे थे तब आसमान में चारों ओर भयानक बादल छाने लगा। बामाचरण छड़ी की मदद से आए हुए मेहमान की चारों ओर एक रेखा खींच दिया था। आश्चर्य की बात तो यह है उस दिन पूरा गांव में बारिश हुई थी, लेकिन इस रेखा के भीतर बारिश का एक भी बूंद नहीं गिरी। बामाचरण कोई साधारण इंसान नहीं थे। लोग उनके पास अपने रोग मुक्ति के लिए आते थे। अपने योग साधना के बल पे बामाचरण उन्हें ठीक भी कर देते थे। उनके कुछ शिष्य भी थे जिनमें से है ताराखेपा, कार्तिक गोस्वामी, नगन पांडा इत्यादि। साधक बामाखेपा के दर्शन के लिए तारापीठ महाशमशान में कई लोग आते थे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, आशुतोष मुखर्जी। इन सभी के बारे में बामाखेपा ने कुछ न कुछ भविष्यवाणी किया था, जो बाद में जाके सच प्रमाण हुआ। साल 1911 18 जुलाई साधक बामाखेपा 73 साल की उम्र में महासमाधि में लीन हो गए। कहा जाता है उनके मृत शरीर को कहाँ दफनाया जाएगा, इस बारे में उन्होंने मृत्यु से पहले ही अपने शिष्यों से कह दिया था। तारापीठ महाशमशान के भीतर एक नीम पेड़ के नीचे उनके शरीर को समाधिस्थ किया गया है।